हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम आपके रिवीजन की दूसरी क्लास हम लेकर आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 का जो है विद्युत धारा। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसको हम डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने आपको कहा हुआ था कि सुबह में आपकी रिवीजन की क्लासेस चलेंगी और शाम को आपको जो सीक्वेंस वाइज हम पढ़ाई करा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो 1 घंटे की क्लासेस शाम को 7 बजे चलेंगी और सुबह में 7 बजे आपकी रिवीजन की क्लासेस चलेगी। तो हम लेकर आ चुके हैं। तो रिवीजन की क्लासेस में हम चैप्टर वाइज ओनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि VVI टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं को हम कवर कराएंगे जी। ठीक है ना, जिससे कि आपकी रिवीजन भी होता चले, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो भी आपको चैप्टर वाइज तैयार होते चले। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, इसको हम डिटेल में अब जानने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इसको ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे हम एक चालक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने चालक ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। ये हमारा चालक हो गया। ये हमने एक चालक बना लिया है। अब जाहिर सी बात है ये एक चालक है, यहां पे लिख दे रहा हूं चालक। तो देखिए ये चालक है। तो चालक में सबसे पहली बात, चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया ई। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक में हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। अब ये जो चालक है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो मोटाई को ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि हमने A कर दिया। इस चालक में हमने I धारा प्रवाहित किया है, तो ये हमने I धारा लिख दिया। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये अनुगमन वेग क्या है, VD है। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए इतनी बात आप समझ के होंगे। तो इसी फिगर से जो आपने समझा उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई, आप यहाँ पे चाहें तो इसकी लंबाई भी बता सकते हैं, जिसकी लंबाई L है। तो माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन E है और मतलब चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा चालक में I धारा प्रवाहित किया गया है, तथा चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। इस प्रकार सभी को आपको नाम देकर स्पष्ट कर देना है। तो क्या आप लिख लेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? इसको लिख लेंगे आप? एक बार और मैं बोल दूं, लिख लीजिएगा एक बार आप। माना की करके लिख दिया जाए क्या? माना, यहाँ पे माना की करके सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे माना एक चालक तार L है। ठीक है ना, माना एक चालक तार, सबसे पहले माना एक चालक है जिसकी लंबाई, सबसे पहले आप लंबाई लिखेंगे, जिसकी लंबाई क्या है? L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉनों की मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग को VD से लिखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, तथा चालक में I धारा प्रवाहित है। तो ये सभी बात आप लिख देंगे ना? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लिख देंगे। इतना आप लिख दीजिएगा, उसके बाद साइड में ये फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा कि इन दोनों में संबंध क्या होता है।
देखिए जिन विद्यार्थियों को, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों को इतना भी नहीं आता कि भैया ये सब बोल रहा हूँ मैं बार बार 2 बार बोल दिया, नहीं लिख पा रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि बाबू मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा आप सभी से कि आप क्या कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, आप सबसे सिंपल सा है कि हमारी आप नोट्स ले लीजिए। हम आपको बता दें कि आपको इतनी बात बहुत सारे स्टूडेंटों को पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम कंप्लीट नोट्स आपको दे रहे हैं, मतलब फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स। ये आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं, अब केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं, टोटल अगर कहें तो 24 चैप्टर हो रहे हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी आपको नोट्स हम दे देंगे ओनली 199 में, ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है फुल नोट्स। तो इस नोट से आप ले लेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि मैं तो आपको पढ़ा दे रहा हूँ, अब कुछ टॉपिक है जिसको मैंने ऐसे कह दिया तो आप उस नोट से भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे हमने लिखा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, तो देखिए नोट्स में आपको सबसे बेनिफिट जानते हैं क्या है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट है सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषाओं का वहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप बुक भी तो ले सकते हैं ना, बुक में भी तो सब कुछ दिया होगा, बट बुक आपका इतना मोटा होगा और उसमें मतलब बहुत सारे चीज़ें उसमें दिए रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज उसमें नहीं है, नॉलेज तो बहुत सारी है, बट उतना माइंड भी चाहिए समझने के लिए। अभी आपका उतना माइंड विकसित नहीं है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है आपका हो, तो अगर है तो आप बुक को ले लीजिए, अच्छी बात है। बट जिनका नहीं है उनसे मैं कहूँगा कि हमारी पीडीएफ नोट्स ले, उसको लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। वहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस स्कैनर पर पेमेंट करने के बाद आप तुरंत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही आप सेंड करते हैं आपको ओनली 199 में आपको तुरंत पीडीएफ नोट्स है आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी फिजिक्स की केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए जी, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में चले गए थे, चलिए कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतनी बात लिख देंगे, ये आप लिख देंगे ना। अब ध्यान से हम समझ देंगे। सबसे पहले यहाँ से अब हम गणना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये गणना करेंगे कि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। क्या हम गणना करेंगे कि इकाई, सबसे पहले यहाँ पे अब हम गणना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? गणना मतलब संबंध हम कह रहे हैं, संबंध हम बता रहे हैं, संबंध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले हम ये गणना करेंगे कि ये चालक तार है, तो इसमें एकांक समय में मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्रवाहित होने के लिए सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे जो है E। इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है जो हमारा, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है, ठीक है ना। अगर हमें पता करना है तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है n, तो हम लिख देंगे n, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने क्षेत्रफल में बह रहे हैं, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a, तो a लिख देंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, अनुगमन वेग vd है, तो ये हम लिख देंगे vd, ठीक है ना। तो ये हमारे इन तीनों का गुणनफल ही हमें बताएगा कि एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो ये एकांक समय में हो गया। अब हमें ये पता करना है कि यदि एकांक समय ना हो और टी समय हो, बहुत सारे हम समय ले सकते हैं, तो टी समय पश्चात, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि टी समय में हमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो जो n a v d है इसमें हम ओनली टी का गुणा करा देंगे, ये सभी तो गुणा में ही है ना, तो टी का हम गुणा करा दिए तो ये हमें मालूम चल गया कि टी समय पश्चात प्रवाहित, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब तीसरा हम ये गणना करेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर
आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो E होता है। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश यहाँ पे E है, ठीक है ना। तो T समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, T समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या हो जाएगा? तो आवेश क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे सबसे पहले बात, T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो था NaVd इंटू T था। अब केवल हम T समय पश्चात जो आवेश E है इसका हम गुणा करा देंगे, तो NaVdT इंटू E हो गया। ये हमारा क्या निकला है? T समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को हम किससे दर्शाते हैं जी? आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, तो ये हमारा Q का मान निकला है, ठीक है ना। Q का मान हमारा कितना निकला है? Q का मान ये हमारा निकला हुआ है, Q का मान ये हमारा Q का मान निकला हुआ है, ठीक है ना, Q का मान। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी? विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई T। यदि हम इसमें मान रखें तो क्या निकलेगा जी? यदि यहाँ पे रखते हैं तो I इक्वल टू Q की जगह पे हम ये पूरा रख सकते हैं मान, NaVdT इंटू E, ये हमने लिख दिया। और नीचे क्या है? बटे में समय है, तो समय से हम भाग दे देंगे। अब इस समय से ये समय कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें I का मान क्या मिला जी? I का जो मान मिला वो हमें क्या मिल गया? NaVd, ये D जो होगा वो छोटा सा लिखा था, Vd इंटू E, तो यहाँ से हमें मान मिल गया जी, ठीक है ना। ये हमारा मान मिल गया। किसका मान मिल गया है? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए विद्युत धारा यहाँ पे E है और यहाँ I है, अनुगमन वेग Vd है। तो विद्युत धारा अनुगमन वेग में यही संबंध है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रूव या रिलेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, संबंध। तो यही आपको प्रूफ करना था। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो करना कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इसको माना की करके लिखेंगे कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई a, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तथा चालक में I धारा प्रवाहित है। इतना लिख देंगे माना की करके। फिर साइड में ये फिगर बनाइएगा। फिर यहाँ से संबंध लिखने के बाद सीक्वेंस वाइज जैसे हमने लिखा है ना, स्टेप आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको लिखकर यहाँ तक लिख देंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भले ही आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं कह रहा हूँ जितना अभी तक हमने पीछे से टॉपिक पढ़ा ना, उसमें सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जी, ठीक है ना। तो इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।